जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साई कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। होता ये है कि ये जो साई डिवोटी हैं, इनकी शादी जब करवाई गई थी तो ना एक ठीक ठाक मध्यम वर्गीय परिवार में जिस इंसान से करवाए जाने की बात हो रही थी, उस इंसान का ऑलरेडी एक बेटा था एंड उनकी जो वाइफ थी उनका डेथ हो चुका था। तो बेसिकली जिससे इनकी शादी हो रही थी उस इंसान की का ये दूसरी शादी थी। उस इंसान के लिए ये दूसरी वाइफ होने वाली थी, जबकि इनके लिए वो फर्स्ट हस्बैंड होने वाले थे। और ऐसी शादियां आम तौर पर इतना आसानी से मतलब ऐसे होती नहीं हैं, पर क्योंकि इनके पेरेंट्स का कुछ हेल्थ इश्यूज ज़्यादा था, इनके फादर की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो जो भी था वो इनकी बड़ी बहन पर था। तो बड़े भाई बहन से जो बन पाया उन्होंने वही किया, और इनकी बड़ी बहन ने ही ये रिश्ता खोज कर लाया था कि जहाँ पर ना मतलब वो जो थे वो जिनसे इनकी शादी करवाई जाने वाली थी, उनका 3.5-4 साल का जो बेटा था। तो ये वाला जो रिश्ता था इनकी बड़ी बहन ने ही बेसिकली करवाया था इन लोगों के लिए। तो ये जो रिश्ता हुआ था, मतलब ये इनसे कोई पूछा नहीं कि तुम खुश हो कि क्या हो या नहीं हो, और कहीं ना कहीं ये खुश थी। मतलब ये हैरानी वाली बात है कि ये खुश थी, मतलब इन्हें लग रहा था ठीक है, लाइफ है। तो ये मतलब काइंड ऑफ ना ये काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत सेटिस्फाइड संतोषी लेडी थी ये। तो इनको ना मतलब कोई हाँ पता है कि थोड़ा सा स्ट्रेंज चीज़ हो रहा है मेरे साथ, पर कोई बात नहीं, शायद ज़िंदगी आगे बढ़ भी नहीं पाती, इतना भी भाई बहनों ने सोचा। इनके लिए यही बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि इनके फादर की तबीयत बहुत ख़राब रह रही थी। उनके बैक टू बैक सर्जरीज हुए थे, और उन लोगों दोनों जो थे वो ऑलरेडी अपने बेटे पर डिपेंड हो रहे थे, फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब था। तो ना वैसे स्थिति में इनकी जीवन का पहिया इतना ही बढ़ पा रहा था, ये भी बहुत था। और इसमें भी कोई बुराई नहीं थी, एक बेटा ही तो है जिसे ये ढेर सारा प्यार देने को पहले से बहुत तैयार थी। और कहीं ना कहीं उस बच्चे की किस्मत तो जागने वाली थी ना, जो मतलब उसे दोबारा से एक माँ मिलने वाली थी, और इतनी प्यारी माँ मिलने वाली थी। तो फिर क्या था इसमें कोई बुराई वाली बात। मतलब वो बहुत सेटिस्फाइड थी एंड शी वाज वेरी हैप्पी। और मतलब बहुत शौक से उन्होंने जो भी किया, बहुत शौक से किया। और क्योंकि ये भी मैं बता रही हूँ कि ये भी एक रिसेप्शन जो होता है ना, रिसेप्शनिस्ट, एज अ रिसेप्शनिस्ट ये काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ था इनके पास, तो जो भी था, तो इन्होंने जो भी अपना रखा था सेविंग्स, उससे अपने हैसियत के अनुसार बहुत सुंदर जो है इन्होंने लहंगा लिया था। क्योंकि लहंगा चल रहा था उस वक्त फैशन में, मतलब अब फैशन में। तो पिछले 5-10 सालों से वो और ज़्यादा फैशन में है, तो उन्होंने साड़ी के बजाय लहंगा लिया। उन्होंने तय किया था कि वो लहंगा पहनेंगी शादी में अपने। और मतलब बहुत खुश थी, बहुत खुश थी ये। और मतलब बाबा की इतनी कृपा भी रही ना कि शादी भी बहुत अच्छे से हो गया। कोई दहेज वगैरह कुछ नहीं लगा, और इनसे बेटर था जिस फैमिली में शादी हुई थी, उस लड़के का जो था वो इनसे बेटर थे। और वो सब कुछ अच्छा था। अब तक सारा व्यवहार वगैरह अच्छा था। मतलब शादी को 2-3 महीना हो गया, पर हाँ ये था कि ये लोग बहुत क्लोज नहीं थे। वो अपनी सारी बातें बताते नहीं थे, और ये हिसाब किताब लेती भी नहीं थी उतना। इन्हें लगता था कि धीरे धीरे करके सब सही हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी ऑलरेडी किसी को कमिटेड था, फिर इसके साथ ऐसा हो गया, तो उनके लिए थोड़ा सा एक अगेन एक और लेडी के साथ उसी तरह से वाइफ एक्सेप्ट करने में शायद टाइम लगेगा, तो ये टाइम देने को भी तैयार थी। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये इंसान जो था ये संतुष्ट इंसान था, ये साई डिवोटी जो है ये बेसिकली बहुत सेटिस्फाइड लेडी थी। लेकिन आपको पता है किस्मत हमें कहाँ ले जाए ना, हमें इसका नहीं पता होता। मतलब हम सोचते हैं कुछ और हो कुछ और जाता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आजमाई हुई बात है और ऐसा होता है। लेकिन जो उस मालिक पर विश्वास रखता है ना, उसका कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो जाता है। बहुत बुरा होना होगा तो थोड़ा बुरा होके फिर सब ठीक होके निकल जाता है, यही चीज़ है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने पूजा पाठ अपने भगवान पर घमंड करने की बजाय विश्वास करेगा ना, उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती है, कभी भी नहीं।
तो ये जो थी ना, अब क्या होना शुरू हुआ कि इनके हस्बैंड ना अब थोड़ा और मतलब इनसे कट ऑफ करना शुरू कर दिए, और कम घर पे रहना, और कुछ सवाल जवाब नहीं, बातचीत बिल्कुल बंद। आखिर दो लोग जीवन भर के लिए जीवन साथी बने हैं, तो आखिर कितने दिनों तक इतना दूर दूर हम रहेंगे, मतलब बातचीत भी नहीं होगी ठीक से, हम एक दूसरे को जानेंगे भी नहीं, इनके मन में ये सारी चीज़ें चलती थी। और वहाँ उनके हस्बैंड जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, ऐसा लग रहा था ना कि अब तो उनका इंटरेस्ट और खत्म हो रहा है, बस कुछ इनके हाथ में पॉकेट मनी दे देना। हाँ, ये इन्होंने बताया कि एक उस इंसान की अच्छी आदत थी कि वो इनकी ज़रूरतों के लिए थोड़ा सा पैसा इनको पॉकेट मनी देते थे, ये जानते हुए भी कि ये ऑलरेडी वर्किंग है, और इनके घर पर जो है ना एक मतलब केयर टेकर भी उन्होंने रख रखा था अपने बेटे के लिए। तो मतलब वो जो इंसान थे वो इनके साथ ना कभी मिसबिहेव नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों एक चीज़ थी ना कि उस इंसान को, जो इनके हस्बैंड थे, उनको ना इनके प्रति थोड़ा सा, एक कहते हैं ना कि एक मन मुटाव सा था। पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ही था, एक चिढ़ था कि जैसे ना इनके कारण कोई चीज़ उनके लाइफ में घटित हो गई है, उस तरह से एक फील इनको हमेशा आता था। लेकिन वो कभी बात करते ही नहीं थे ठीक से, मतलब टाइम दिया ही नहीं, हमेशा व्यस्त रहे, या चार लोग को लेके आ गए, सब लोग गए तो साथ में वो भी फिर सोने चले गए, इस तरह से मतलब दिन बस काटते थे वो, जितने भी देर घर पर रहे हो। तो कभी मतलब और मतलब ये भी नहीं है कि इनके साथ मिसबिहेव किया, बस जो रंजिशें थी वो उनके मन में थी, कभी इनको मतलब कुछ बोला नहीं उन्होंने। हाँ, पर ये 3-4 महीने, 5 महीने बीतते-बीतते थोड़ा और रूडनेस वाला चीज़ था। पर उनकी एक अच्छाई भी थी कि इनको कुछ ना कुछ खर्च, जेब खर्ची देते थे, और साथ में ना मतलब कोई त्योहार है तो साड़ी कपड़ा अपने पसंद से ला के रख देते थे। उनको कभी शॉपिंग करवाने नहीं ले जाते थे, पसंद से ला के रख देते थे, और ये भी पसंद से पहन लेती थी, ये सोचती थी कि चलो यही प्यार सही। और कुछ मतलब ये इसी तरह की चीज़ चल रही थी कि वो इंसान इनसे ना डिस्टेंस बना के रखते थे, और इन्हें समझ में नहीं आता था कि ये रीज़न क्या है। हालाँकि ये बेटे के साथ और व्यस्त होते जा रही थी, तो ये खुश भी थी, ठीक है? एक साथ इन्हें 2 नए-नए रिश्ते मिले थे, तो ये खुश भी थी उस चीज़ में, और एडजस्ट कर गई थी, अडैप्ट कर गई थी। और ये क्या देखती थी ना कि ये जो उनका बेटा है ना, वो बाबा के पास बैठकर कई-कई दिन ये चीज़ कहता था कि बाबा आप मेरे पापा को वापस ला दो। हाँ, मतलब मेरे पुराने पापा को वापस ला दो। ये चीज़ वो कहता था, और इन्हें समझ में नहीं आता था कि वो इतना छोटा-सा बच्चा है, वो क्या कह रहा है। पर एक बात तो इन्हें क्लियर हो गई थी कि वो इंसान कुछ और था, और अब वो इंसान कुछ और हो चुका है। ये चीज़ तो ये पिछले 7, 8, 9 महीने में समझ गई थी, और इन्हें कुछ समझ नहीं आता था। तो ये भी उस बच्चे के साथ बैठकर ना बाबा से वही कहती थी कि बाबा इसके पुराने पापा को दिला दो, और मतलब वही है जो भी है, सब अच्छा हो जाए, ये वही कहती थी। कोई कष्ट था नहीं, पर एक कष्ट अपने आप में उमड़ गया था। तो कभी कभी हम लाइफ के ऐसे स्टेज पर होते हैं ना कि जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी एक प्रॉब्लम है, वैसी वाली स्थिति थी। शिकायत करूं तो किस बात की करूं, क्योंकि शिकायत करने वाली भी कोई बात नहीं है, पर कुछ अधूरापन सा है। ये दो चीजें एक साथ हो रही थी। पर वही बात है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, और जैसा आप सोच रहे होंगे और जैसा मैं भी सोच रही थी कि बाबा वापस ले आए होंगे, सब कुछ सही कर दिए होंगे, सब अच्छा हो गया होगा, पर वैसा हुआ ही नहीं, कुछ और ही हो गया। जब उस दिन उनके हस्बैंड आए तो बहुत भड़के हुए आए थे, और ऐसा लग रहा था ना कि मारपीट हुई हो, इस तरह से वो आए थे, और आकर ना इनको नफरत के नजरिए से देखा। सॉरी अगर आप लोगों को अभी कोई वॉइस आई हुई होगी ज़ोर सी बीच में, तो क्योंकि मेरे हाथों से फ़ोन छूट गया था और वो नीचे गिर गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पता नहीं ये कैसा था, मतलब मैं यही सिचुएशन एक्सप्लेन करने वाली थी कि ऐसा ही कुछ हुआ, और बाबा फ़ोन ही गिरा दिए हाथ से। एनीवेज कोई बात नहीं, बैक टू द एक्सपीरियंस। तो जब वो उनके घर आए ना, और एकदम मतलब उस दिन ना जैसे कि बहुत मारपीट बहस हुआ हो, शर्ट गंदा पैंट गंदा, और वो आए ना तो इनको भी बहुत गंदे नज़र से देखा, और ये घबरा गई, थरथराते थरथराते पूछी कि क्या हुआ। तो उनके हस्बैंड वाज लाइक क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया और पूछ रही हो क्या हुआ। तब इन्हें ये पता चला ना कि इनकी जो बहन थी,
इनकी बहन की शादी 1-1.5 साल पहले हुई है, 2 साल पहले। और इनकी बहन का इसी इंसान के साथ अफेयर था और इनकी बहन ने इस इंसान को बहुत मतलब यूज़ किया था और फिर थ्रो कर दिया था। और ये बेटा जो 4 साल का है ना, ये वहीं से है। और ये कितनी डरावनी और भयंकर बात है, क्योंकि इन्हें अब जब ये डॉट्स कनेक्ट कर रही हैं तो इनके फादर की तबीयत इतनी खराब थी जिस साल, कि वो ना मरनासन होके उठे हैं। तो इनकी बहन ना पूरे साल घर नहीं आई थी और उन्होंने पढ़ाई का खूब बहाना बनाया था। यहाँ तक कि जब माँ ने कह दिया था कि बेटे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, वो तब भी नहीं आई थी, वो तब भी नहीं आई। और वो पूरे साल क्यों नहीं आई, इन्हें अब समझ में आ रहा है। इनकी बहन ने इस इंसान को ये हवाला दिया था कि वो उससे शादी करेंगी, इन दोनों का वो चीज़ था। और ये जो बच्चा था ये डायरेक्टली इनकी बहन ने ही जन्म दिया या वो सरोगेट मदर से बॉर्न हुआ, ये सब चीज़ ना इन्हें पता था ना ये पता करना चाह रही थी। इन्हें घृणा हो रही थी, शर्म आ रही थी, नफरत हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे रिश्तों के बंधन में बंध गए हैं। पर आप लोग को पता है, जब ये चीज़ का नफरत करते हुए इन्होंने अपनी बहन से जिक्र किया तो इनकी बहन बहुत रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। एंड इनकी बहन वॉज लाइक तुम डीएनए टेस्ट करवाओ, पता चल जाएगा क्या ये सच है या झूठ है। तो ना थोड़े समय के बाद रहते रहते इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जिस आदमी के साथ रह रही है ना, ये आदमी मानसिक रोगी है, थोड़ा पागल है ये शायद दवाइयाँ भी ले रहा था और ना जो ये सोचता है वैसा ही कुछ ये बोल देता है। ये इंसान अच्छा भी है पर अपनी वाइफ के चले जाने के दुख को बेयर नहीं भी कर पा रहा है। दोनों चीज़ें इस इंसान के साथ पैरेलली चल रही है। और फिर इस लेडी को ना उस इंसान का प्रॉब्लम समझ में आया कि उस इंसान का ना मेंटली वो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत वो मेडिकेशंस ले रहा है जो ये पकड़ नहीं पाई थी। इन्हें बाद में वो पता चला और जो इन्होंने अपनी बहन पर आरोप लगाए थे उसके लिए तो ये बहुत शर्मिंदा थी। और वो जो इंसान था ना, वो 1-2 दिन तो तमाशा हुआ, लेकिन फिर जब सच पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं, वो सब एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। तो इन्हें ना मतलब बहुत वो लगा कि कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। देखिए कि मैं स्टोरी आगे बढ़ाने के पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी कभी कैसा संजोग बैठता है ना, संयोग बैठता है कभी कभी, कि इनकी बहन 1 साल नहीं आई थी और वो वही आरोप लगा रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनकी बहन आई नहीं आई, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को पहले जानते भी नहीं थे। लेकिन आप ये देखिए कि कभी कभी ना वही होता है कि कैसे आरोप लगते लगते क्या से क्या हो जाता है। और इसी समय में जो इंसान अच्छे कर्म करता है ना, उसको उसके कर्म बचाते हैं, क्योंकि कई बार हम गलत नहीं होते हैं पर ना परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो एग्जैक्टली तो किसी ने नहीं देखा, पर जो फिर भी लगता है कि प्रोबेबली यही गलत होगा, वही चीज़ इनकी बहन के साथ होने जा रही थी और उनका घर बर्बाद होता सो अलग। पर वो बच गया। उनकी बहन घर नहीं आई थी, वो अलग बात थी कि वो नहीं आई 1 साल, उन्हें पढ़ना था, ठीक है वो बात अलग है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये इंसान फैब्रिकेटेड स्टोरी बना रहा था। ये इंसान इनको ये बताना चाहता था कि वो पागल है, बस बताने का तरीका गलत आजमाया था। धीरे धीरे करके इन्हें समझ में आया तो फिर ना इन्होंने उस इंसान का हाथ पकड़ा। इन्होंने तय किया कि अगर यही इनका किस्मत है तो ये इस किस्मत को एक्सेप्ट करती है, मंजूर करती है। और उसके बाद ना इन्होंने कहा कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उन्हें जो भी मेंटल प्रॉब्लम है उसे वो एक्सेप्ट करें। और फिर ना उन्होंने उपचार जारी रखा और बाबा की ऊदी भी जारी रखी। और उस इंसान के मन में एक डर बन गया था कि ये भी उसे छोड़ के चली ना जाए। तो ना ये मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना समर्पित होकर साथ देना। और वो इंसान जो प्यार क्या होता है भूल गया था, क्योंकि उस इंसान को ना उसके घर वाले भी नहीं पूछते थे, या फिर उस इंसान को जीवन साथी या जीवन छोड़िए साथी ही क्या होता है, ये सब हर चीज़ का खौफ हो गया था।
तो ना जब उस इंसान ने अपने मन को खोला इनके सामने, उनका उतना ज़्यादा रोना, परेशान होना, बिलखना और उनकी सच्चाई जब इन्हें मालूम हुई ना, तो इन्हें बहुत मतलब उस इंसान के लिए बुरा लगा कि ये 9 महीने 10 महीने क्यों छुपाए मुझसे। पहले दिन इनको बताना चाहिए था, ऐसी चीज़ है। पर उन्हें डर लगता था कि ये भी उन्हें छोड़कर ना चली जाए। फर्स्ट वाइफ की तो डेथ हो गई थी, उन्हें ना डर बन गया था। कभी कभी किसी के जीवन में हुई कोई घटना किसी इंसान के मन पर क्या छोड़ जाए परछाई, इसका किसी को नहीं पता। इसलिए हर वो इंसान जो कभी रूड बिहेव कर जाए, स्ट्रेंज बिहेव कर जाए, बदतमीजी कर जाए ना, हो सकता है वो अपनी इच्छा अनुसार ये नहीं कर रहा हो सकता है कि भूतकाल में ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जो उसे विवश कर देती है वो उस स्टेप को लेने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो जो भी कर रहा है आज गलत कर रहा है। कौन सा दुख, कौन सा पहाड़ किस पर टूट पड़े और उसका क्या परिणाम हो, ये किसी को नहीं पता। लेकिन फिर बाबा की इन्होंने इतनी कृपा इन पर रही कि 3-4 सालों में ना उनकी वो दवाइयाँ छूट गई और वो एकदम ठीक हो गए। और पता है इस दौरान क्या चीज़ हेल्प करा? इनके घर पर साई सच्चरित जी का पाठ रोज होता था। इनके पति जो फर्स्ट वाइफ के डेथ के बाद भगवान को मानते नहीं थे, वो वापस बाबा को मानना शुरू कर दिए। बाबा की ऊदी पहले थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करा, फिर 2 टाइम लेना शुरू करा। अब तो हर बार जब जल पीते हैं तो बाबा की ऊदी का जल ही पीते हैं। और अब तो ऐसी साई प्रेम, ऐसी साई लगन लग गई है कि वो ये कहते हैं कि कुछ है चाहे नहीं है, पर बाबा हैं और बाबा हैं तो बस फिर सब कुछ काफ़ी है। बाबा के इन्हें कई बार दर्शन भी मिले, कई तरह के विचित्र विचित्र अनुभव भी हुए, पर सबसे बड़ा बाबा ने यही साथ दिया कि हमेशा हमेशा के लिए डर खत्म किया। और आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि बाबा ने ना इन्हें इकट्ठे दर्शन दिए थे इनकी शादी की सालगिरह पर, और आशीर्वाद देकर गए थे इन दोनों की लंबी आयु के लिए और इन दोनों का एक दूसरे का साथ बना रहे। और ये आशीर्वाद दोनों ने एक साथ देखा था। इनकी सालगिरह पर बाबा इन दोनों को आशीर्वाद देने आए थे, और जिस साल आशीर्वाद देने आए थे उसकी अगली सालगिरह होते होते उनकी दवाई छूट गई थी। तो आप बाबा को कहने मत जाइए कि बाबा आओ 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 आओ, मुझे सपने में आकर बताओ ये वो। जिस दिन उनको आना होगा, जो करना होगा ना, वो जो करके जाते हैं वो बहुत सुंदर होता है और वो कर जाते हैं। उनकी लीला वही जानते हैं और सबसे अच्छी लीला रचते हैं। वो रचेता है, वो सबसे सुंदर लीला रचते हैं। उन पे विश्वास रखना चाहिए। ये चक्रव्यूह ऐसा घूमा था, एक परिवार टूटकर बिखर जाता और एक आरोप पता नहीं कितने परिवार को बिखेर देता, क्या नहीं हो जाता। वो तो इनकी भक्ति थी, बाबा का कृपा था, जो इनकी बहन का परिवार भी बचा रहा, इनका परिवार भी बचा रहा, और जो है मतलब सब कुछ बाबा ठीक रखे। इन्हें कभी लगा नहीं था कि इन लोगों के लाइफ में कभी सनशाइन आएगा, पर बाबा की इतनी कृपा थी कि ये इंसान, इनका सब कुछ सही था, जॉब वगैरह सब बहुत अच्छा है। और कई लोग ना मानसिक रूप से परेशान होते हैं, वो मेडिकेशंस पे होते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। वो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। वो साइकियाट्रिस्ट को विजिट कर रहे होंगे, वो मेडिकेशंस में होंगे, पर पता नहीं चलता है जब तक वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं हो, पता नहीं चलता है। ठीक उसी तरह किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि इनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए बाबा जब देते हैं तो सब कुछ देते हैं। उनको उनके फैमिली में ने नकारा था, इनके हस्बैंड को, पर इनकी फैमिली ने इतना प्यार दिया, इनकी बड़ी बहन ने माफ़ किया, और वो बहुत बड़ी बात है। उतना आरोप लगने के बाद माफ़ करना बहुत बड़ी बात है, वो भी वैसे रिश्ते के लिए। पर उनकी बड़ी बहन ने माफ़ करा, और ये लोग मतलब बहुत साथ निभाए हैं उस इंसान का, और उस इंसान को आप ये मान लीजिए कि खड़ा किए। तो जो बाबा की लीला होती है वो बहुत सुंदर होती है। और इस लीला को बोलने का, इतना बड़ा करके बोलने का मतलब ये था कि इस लीला से ना एक चीज़ और सीख के जाइए। चाहे आपको कभी भी किसी पे शक हो, डाउट हो ना, फिर भी जब तक आप श्योर नहीं है उस इंसान, कोई भी इंसान हो, उससे कुछ कहिए मत। क्योंकि इनसे यही एक गलती हुई थी जिनका इन्हें हमेशा पछतावा रहेगा, कि इनके हस्बैंड ने जो बोल दिया कि ये तुम्हारे बहन का बच्चा है, तुम्हारी बहन और मेरा, जो एक पल इन्हें लगा कि ये दुनिया ही खत्म हो गई है इनके लिए, उस पल इन्हें ना पहले उनसे बात करना चाहिए था, बाद में अपनी बहन को कुछ भी पूछना या बोलना चाहिए था।
इन्होंने अपनी बहन को फ़ोन घुमा दिया, उनसे भी बदतमीज़ी कर ली थी थोड़ी। दिमाग खराब हो गया था किसी भी इंसान का, कष्ट सहे भी तो कितना। तो इन्हें पछतावा है, आज भी है, और बोली कि ये जीवन भर रहेगा कि क्यों मैंने फ़ोन घुमा दिया तुरंत, बिना खुद थोड़ा सा एग्जामिन किए। क्योंकि बहन को तो वो शुरू से देखते आ रही हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कुछ सिचुएशंस उन्होंने झूठ भी ऐसा बोला जो मानने लायक था। 1 साल बहन घर नहीं आई थी, तो हो सकता था कि हाँ वो बेबी को बॉर्न दी हो इसलिए वो आई नहीं हो, था ये शक किया जा सकता था। लेकिन वो ये सब कैसे भूल रही थी कि उनकी बहन हॉस्टल में रही है। वो बहुत कुछ 1 मिनट में सोच लिया, बहुत कुछ सोची ही नहीं, और तुरंत जो है मतलब वो सब कर दिया। और इनके हस्बैंड ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, पर वो उनका फैब्रिकेटेड था। तो जो भी था वो सब कुछ गलती से हुआ। लेकिन कभी कभी ना शक जो है वो रिश्तों को खा जाती है। इसलिए अगर शक है तो उसको श्योरिटी में बदलिए, नहीं बदल सकते हैं तो शांत रहिए, अपने रिश्तों को खराब ना करें। इनकी बहन के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इनके मन में एक वो मलाल होती है ना, एक रह जाता है कि भाई ये मैंने गलत कर दिया। वो इनके मन में है और हमेशा रहेगा। ये बात इन्होंने कही। तो मैं आप सबसे आज एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि प्लीज़ हम सब मिलकर एक प्रे करेंगे, एक हीलिंग प्रेयर भेजेंगे, जिससे कि ये खुद को माफ़ कर दे। इनकी बहन ने तो कब का इन्हें माफ़ कर दिया। क्योंकि एक बहन अगर ऐसी है, संतुष्ट है, तो क्या दूसरी बहन दूसरी तरह होगी? नहीं, वो भी संतुष्ट है। सारी बहनें एक जैसी हैं, प्यारी है, प्रेम से भरी हुई है। उन्होंने कब का इन्हें माफ़ कर दिया, उन्हें तो याद तक नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने कहा भूल जाओ उसे, लेकिन इनका मन उसे भूल नहीं पाता। इन्हें आज भी अपनी बहन को देखकर मन कचोटता है इनका। तो इसलिए हम सब इनके लिए हीलिंग प्रेयर्स करेंगे ताकि ये खुद खुद को माफ़ कर पाए। ओवर थिंकिंग, झूठ और आधा सच, याद रखिए हमेशा के लिए, ये सब बहुत खतरनाक है। इन सारी चीज़ों से बचिए और अपने परिवार को भी बचाइए। और याद रखिए, लाइफ इतनी बड़ी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। जीवन भर का कष्ट है, जीवन कितना भर है, क्या पता किसे, क्या पता कल सवेरा किसके लिए हो, किसके लिए ना हो। मतलब ये सारी बस कहने वाली फिल्मी बातें नहीं है, ये सच है। जब हम किसी बहुत ही कम एज के इंसान को खो दे, या किसी ऐसे इंसान को खो देते हैं जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, पर होती है ना वैसी मौत भी। अभी हुई है रिसेंटली, जो मैंने नहीं सोचा था वैसा कुछ। तो ये किसी के साथ भी घटना घट सकती है। इसलिए आज जो है ना उसे समेट कर रखिए, क्योंकि यही आज को आप कल याद करेंगे, और यादें अच्छी होनी चाहिए। जय साई राम।